क्योंकि तुम लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें भी टोनी स्टार्क की याद आती है मेरी तरह। तो वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि टोनी स्टार्क मार्वल के अंदर सबसे जीनियस आदमी कैसे था। ये तो बात हम सब जानते हैं कि टोनी स्टार्क सबसे जीनियस आदमी था मार्वल के अंदर। उसने कितना कुछ किया है, उसने टाइम मशीन तक बनाई है जिसकी वजह से दुनिया में जो आधे लोग गायब हो चुके थे थैनोस की वजह से, वो वापस आए हैं। लेकिन वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से टोनी स्टार्क को इतना जीनियस माना जाता है? और मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर कोई इस वीडियो के नीचे कमेंट करने आया कि भाई ये तो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर है, कॉमिक बुक कैरेक्टर है, तू क्या इतना सीरियसली ले रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा तो मैं दूसरे लोग गालियां बकेंगे। बिकॉज आयरन मैन इट्स नॉट जस्ट अ कॉमिक कैरेक्टर, इट्स एन इमोशन। समझ भाई इस बात को। ओके, तो टोनी स्टार्क को तुम लोग किस किस वजह से जानते हो? ही इज अ जीनियस, वो एक अरबपति है, करोड़पति है, या फिर वो काफी जिद्दी अड़ियल है, सन की आदमी है। जो मेजर पॉइंट आता है लोगों का टोनी स्टार्क को जानने के पीछे वो यही होता है कि वो काफी बड़ा जीनियस है। और हाँ, ये बात बहुत ज्यादा ही सच है, टोनी स्टार्क काफी कूल भी है। लेकिन वो आखिर ऐसा है क्यों हम टोनी स्टार्क को इतना ज्यादा पसंद करते हैं? इसीलिए क्योंकि वो इंसान होके भी बड़े बड़े गॉड्स का दोस्त है, बड़े बड़े देवताओं को हरा चुका है। क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने टाइम मशीन बनाई थी जिससे सारे इंसान वापस आ गए जो आधे मरे हुए थे, या फिर इसलिए क्योंकि वो इंसान होके भी बड़े बड़े सुपर हीरोज से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है? वेल, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन हम टोनी स्टार्क को इतना ज्यादा अच्छा मानते हैं इज बिकॉज ही इज जीनियस। और वो कैसे जीनियस है मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है तुम लोगों को ये चीज। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग उस एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से मैं टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को इतना ज्यादा जीनियस मानता हूँ। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि टोनी स्टार्क अपनी गलतियों से सीखता है, इंक्लूडिंग अपने पास्ट से भी। सब लोगों को पता है कि टोनी अपनी गलतियों से सीखता है। हम सबको पता है कि उसने अपनी गलतियों से सीख के क्या क्या किया। अपनी गलतियों से सीख के उसने पीटर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अपनी गलतियों के साथ साथ वो अपने पास्ट से भी सीखता है। तुम लोगों को ये बात शायद नहीं पता होगी, तो आज मैं तुम लोगों को ये बात बताने वाला हूँ। तो याद करो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसमें तुम लोगों को पता होगा कि जब वांडा सबके दिमाग के साथ खेल रही थी तो उसने सब लोगों को उनके अलग अलग डर दिखाए थे। अब जहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक विडो का डर इतना कुछ खास था नहीं, हॉकाई का डर हमें देखने को मिला नहीं, और हल्क का डर एक ही था डॉक्टर बैनर का कि अगर वो बेकाबू होके कभी हल्क बन गए तो लोगों की, कितने मासूम लोगों की जाने जाएंगी। इसमें जो अपने टॉप 3 एवेंजर्स आते हैं, थॉर, कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क, उनके डर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका को जो वांडा ने दिखाया था वो ये था कि हर तरफ जंग खत्म हो चुकी है और कैप्टन अमेरिका पैगी के साथ जाके डांस कर रहा है। ये काइंड ऑफ डर नहीं है, ये उसकी इच्छा है शायद। और अगर तुम लोग को याद हो कि कैप्टन अमेरिका की ये इच्छा मार्वल के आगे जाके यानी कि एवेंजर्स एंड गेम में पूरी भी हो गई थी, जहाँ कैप्टन अमेरिका थैनोस को हराने के बाद आराम से चैन से पैगी के साथ डांस करने चला गया था पास्ट में। अब अगर मैं बात करूँ थॉर की, तो थॉर को जो उसने डर दिखाया था वो ये था कि थॉर अपने लोगों को बचा नहीं पाया, उसके हाथों सारे लोग मारे गए। मतलब एसगार्ड के जितने भी लोग थे वो थॉर की वजह से मारे गए, जहाँ पर हीमडल थॉर से ये कहता हुआ पाया भी गया था हम लोगों को कि हम सब मर चुके हैं और हमारी मौत के जिम्मेदार हो तुम। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वार के शुरुआत में ही, या फिर यूं कहूं कि थॉर रैग्नारॉक के एंड में, हम लोगों ने ये सेम चीज देख भी ली थी, जहाँ थॉर सारे एसगार्डियंस को लेके एक शिप में एसगार्ड छोड़ के कहीं दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में ही थैनोस ने उन पर हमला कर दिया था। अब एक तरफ से तुम लोग मेरे को गालियां दोगे कि भाई थॉर की क्या गलती, थॉर ने कैसे मारा? हाँ, थॉर ने नहीं मारा, लेकिन अगर तुम लोग देखोगे तो थॉर ही तो लेके जा रहा था ना। मैं बस बता रहा हूँ कि जो वांडा ने उसको दिखाया वो काइंड ऑफ सच हो गया एक तरह से। तो थॉर और कैप्टन अमेरिका को जो वांडा ने चीजें दिखाई थी वो आगे जाके फ्यूचर में मार्वल के सच हो चुकी थी, लेकिन टोनी स्टार्क को वांडा ने एक ऐसी चीज दिखाई थी जो मार्वल के फ्यूचर में जाके आधी सच हुई थी लेकिन आधी नहीं। अगर मैं तुम लोगों को याद दिलाऊं कि वांडा ने टोनी स्टार्क को दिखाया था जहां पर सारे एवेंजर्स लगभग मरे हुए हैं और थैनोस की जो आर्मी है वो अर्थ पर अटैक कर रही है और टोनी स्टार्क उसको खड़ा खड़ा देख रहा है सिर्फ। वहीं बीच में कैप्टन अमेरिका बीच में से ही अपने मरे हुए अवतार में से जाग के टोनी स्टार्क को कहते हैं कि तुम हमें बचा सकते थे। तो यहाँ पर टोनी का डर खत्म। अब आ जाओ एवेंजर्स एंड गेम के ऊपर, जहाँ पर तुम्हें याद है कि टोनी चिल मार रहा है अपनी फैमिली के साथ पे, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि आधी दुनिया खत्म हो चुकी है। भाई वो अपना सुखी है, उसको सुखी रहने दो। लेकिन फिर बीच में आ जाते हैं कैप्टन अमेरिका, नताशा और अपने एंट मैन, जो कि कहते हैं टोनी से कि हमारे पास एक आखिरी मौका है पूरी दुनिया के लोगों को वापस लाने का और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन टोनी स्टार्क उनको साफ मना कर देता है। इस पॉइंट पे टोनी स्टार्क उनको मना कर देता है, लेकिन आगे जाके टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका को हाँ कह देता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन टोनी स्टार्क उनकी मदद करने के लिए राजी हुआ क्यों था?
तो इस बात के ऊपर तुम में से ज्यादातर लोग आके कमेंट में यही कहोगे कि पीटर पार्कर की याद उसको आई थी। बिल्कुल आई थी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं आई थी उसको पीटर की याद, बिल्कुल आई थी। लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क को कैप्टन अमेरिका की वो वाली बात याद आ गई हो जो उसके साथ अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुई थी, जहाँ कैप्टन मरा हुआ पड़ा था और उसने बीच में से ही जाके टोनी स्टार्क को ये कहा कि तुम हमें बचा सकते थे लेकिन तुमने नहीं बचाया, और अपनी इसी गलती को सुधारने के लिए टोनी स्टार्क उनकी मदद करने के लिए राजी हुआ था। देखो, मैं सबको नहीं बचा सकता, शायद तुम बचा सकते हो। इस चीज को अगर तुम लोग गहराई से सोच के देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि ये हाँ सच हो भी सकती है। भले ही मार्वल ने इसके ऊपर दिमाग ना लगाया हो, भले ही खुद ये चीज असल में हुई ना हो, लेकिन इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। एक बार इस चीज के बारे में सोच के देखना। और हाँ, तुम लोगों को जो भी कमेंट करना है, गालियां बकनी है बको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ सुनने के लिए। मैं वैसे भी सबके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझसे कई बार गलतियां होती। तो वेल, बस मेरा पॉइंट यही था, यही थी मेरी वो थ्योरी जिसकी वजह से मैं टोनी स्टार्क को सबसे बड़ा जीनियस मानता हूँ, क्योंकि वो अपनी गलतियों से भी सीखता है और वो अपने पास्ट से भी सीखता है। टोनी स्टार्क अपने पास्ट को लेके अपने फ्यूचर का कंपैरिजन करता है और फिर देखता है कि क्या हो सकता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बस यार, यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में होगा, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां दो।